उस परमपिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम। हम हजारों वर्षों से एक ही बात भूलते चले गए। एक गलती के कारण हम इस शरीर को भूल करके, इसको महत्व कम दे करके और आध्यात्म करते हुए, आत्मा करते हुए इसको बार बार इग्नोर करते चले गए। इसके ऊपर से ध्यान हटाते चले गए। जो भोगी थे वो भी, और जिन्होंने साधना की कोशिश करी वो भी, दोनों ही प्रकार के लोग इसमें दोषी साबित हुए। क्यों? क्योंकि जो भोगी थे उन्होंने इस शरीर को भोग के अंदर अटका के रख दिया, वासना के अंदर अटका के रख दिया। वो मैं खाने की ओर बढ़ते चले गए और वेश्यालों की तरफ जाते चले गए। लेकिन जो तपस्वी थे वो जंगल की ओर भाग गए। उन्होंने भी इस शरीर के साथ न्याय नहीं किया। उन्होंने भी इस शरीर की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और इस शरीर को एक तरफ करके जो साधन है उस परमात्मा प्राप्ति का, उस चैतन्य सत्ता को प्राप्त करने का जो एकमात्र माध्यम है, हमने उन्हीं को मिटाने की कोशिश की है। उसी शरीर को समाप्त करने की कोशिश की है। ये हजारों वर्षों से इस शरीर के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ है और पीढ़ी दर पीढ़ी हम इसको भूलते चले गए और भ्रम के कारण हम दूसरी ओर मुड़ते चले गए। न तो हमें उस आत्मा की प्राप्ति हुई, न उस ब्रह्म की प्राप्ति हुई, न कुछ खोज पाए और शरीर को भी समाप्त कर दिया। न कुछ हाथ आया और जो कुछ हाथ था हमने वो भी गंवा दिया। इसका कारण केवल एक नासमझी के कारण ये भूल हुई है। मुख्य कारण बिना खोज के, बिना सोच के, बिना विचार के हम सुनी सुनाई बातों पर वैसे ही गौर करते चले गए। एक महात्मा बुद्ध के नाम से संसार में विख्यात हुए। उनके पास एक शिष्य आया जो राजकुमार था। श्रवण नाम का राजकुमार आया और उन्होंने कहा कि मैं भिक्षुक का रूप लेना चाहता हूँ और आपकी सेवा चाहता हूँ और उस परम चैतन्य सत्ता को प्राप्त करना चाहता हूँ। वो राजकुमार उनके पास आया तो महात्मा बुद्ध उन्हें अपने साधकों के अंदर छोड़ के और चले गए। एकांत में वो साधकों के साथ रहता। साधक ये सोचने लगे, क्योंकि विचार तो होते ही रहते हैं कि ये राजकुमार बड़ा इनका कोमल शरीर है, मखमल पर ये सोने वाले हैं, जहाँ से ये पैदल चलते हैं वहाँ भी मखमल बिछा दिया जाता है और जहाँ ये पहुँचते हैं वहाँ भी सब प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान कर दी जाती हैं। कभी भी नंगे पैर न चलने वाला, हर प्रकार के भोग विलास में रहने वाला, हर समय सैकड़ों नौकर चारों तरफ जिसके घूमने वाले, वो किस तरह से इस प्रकार का त्याग करेगा और कैसे ये तपस्या सहन कर पाएगा। लेकिन शायद वो नहीं जानते थे
या तो श्रेष्ठता होती है या फिर जब जीव गिरता है तो बिल्कुल नीचे की श्रेणी तक चला जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ भोग के देख लिया था। जो भोगों से तृप्त हो गया वही तपस्या की ओर संलग्न होगा। श्रवण तपस्या में संलग्न हो गया, हर समय ध्यान करने लगा, वो रास्ते पर चलते और वो रास्ता छोड़ के कांटों पर चलता। इतनी तपस्या, इतनी कड़ी मेहनत करने लगा। वो आराम करते वृक्ष की छांव में, लेकिन वो धूप में ही आराम करता रहता। वो एक समय हर रोज भोजन करते, वो एक दिन भोजन करता और एक दिन का भोजन भी त्याग दिया। कुछ ही महीने हुए थे, जर्जर काया हो गई और शरीर बिल्कुल काला पड़ने लगा। जब शरीर काला पड़ने लगा तो उन्होंने देखा जो उसके साथ साधक थे कि ये तो हमसे भी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, हमसे भी ज़्यादा लगन में है, हमसे भी ज़्यादा भाव ऊंचा है इसका। कहाँ तो वो राजकुमार और कहाँ ये तपस्या, कितनी गहराई थी इसके अंदर। लेकिन जर्जर शरीर कर दिया गया, वो बीमार रहने लगा। महात्मा बुद्ध को जब इस बात का पता चला, खबर लगी, तो वो पहुँचे श्रवण के पास और उन्होंने प्रसन्न किया, श्रवण क्या तुम्हें वीणा बजानी आती थी? उन्होंने कहा हाँ महात्मा जी, महाराज जी, मुझे बड़ी सुंदर वीणा बजाने वाला कहते थे लोग, और लोग ये मुझे मानते थे कि मैं अच्छी तरह से वीणा बजा लेता हूँ। तो वीणा किस प्रकार से बजाई जाती थी? उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा कि तार को खींच करके तब वीणा बजाई जाती थी। फिर बुद्ध ने सवाल किया, तार को पूरी तरह से खींच करके? उन्होंने कहा नहीं, पूरी तरह से नहीं खींच करके। अगर हम तार को पूरी तरह से खींचेंगे और वीणा बजाने की कोशिश करेंगे तो वीणा का तार टूट जाएगा। फिर प्रसन्न किया महात्मा बुद्ध ने, तो वीणा का तार ढीला करके श्रवण ने फिर मना कर दिया, नहीं, ढीले तार के अंदर तो वीणा का स्वर ही नहीं फूटेगा, कोई संगीत ही नहीं निकल पाएगा। फिर महात्मा बुद्ध ने सवाल किया, तो वीणा को बजाया कैसे जाए? श्रवण ने कहा कि वीणा को न ही तार को ज़्यादा खींचा जाए और न ही उसको बिल्कुल ढीला छोड़ा जाए, बिल्कुल उसको बैलेंस करके, एक सार करके और बीच से जो खींचा जाए उससे स्वर फूट पाएंगे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, तुमने वीणा बजानी तो सीख ली, लेकिन क्या तुमने आध्यात्म का, भजन का, उस परमात्मा के मार्ग का कुछ भी पता नहीं चला? क्या कारण था? क्यों नहीं पता चला? क्या हुआ ऐसा आपको? तो उन्होंने कहा कि प्रभु इसमें क्या राज है? जो आपने पूछा, मैंने जो सवाल दिए, वीणा और शरीर का क्या अर्थ हुआ? ये तो कुछ भी अर्थ नहीं निकला। महात्मा बुद्ध ने कहा, ये शरीर तुम्हारा वीणा है और इसी से स्वर निकलने वाला है और इसी से संगीत निकलने वाला है और यही परमात्मा प्राप्ति का साधन है। अगर तुम इसको ज़्यादा इस तरह से खींचोगे तो भी कुछ नहीं हो पाएगा, और तुम ज़्यादा
इसको ढीला छोड़ दोगे तो भी तुम उस मार्ग तक नहीं पहुंच पाओगे, उस परमात्मा तक नहीं पहुंच पाओगे। इस कारण से न तो इस शरीर को ज़्यादा तुम्हें सताना है और न ही इसको बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। बिल्कुल समान मात्रा से प्रत्येक वस्तु को ध्यान में रखते हुए, न तो कहीं जंगल में परमात्मा इंतजार कर रहा है और न ही परमात्मा कहीं वेश्यालयों में इंतजार कर रहा है। परमात्मा आपके अंदर में विराजमान है और साधन ये शरीर है। जब तक आपके पास ये साधन है तब तक आप उस परमात्मा की खोज कर सकते हैं। जिस दिन ये साधन छूट गया तब परमात्मा की आपकी खोज अधूरी रह जाएगी। वीणा और संगीत का कोई संबंध नहीं है। आप ये सोचना वीणा अलग वस्तु है और संगीत अलग वस्तु है। लेकिन वीणा के बिना संगीत कैसे उपलब्ध हो सकता है, कैसे प्राप्त हो सकता है? कोई साधन ही नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर वीणा नहीं हुई तो संगीत कहाँ से आएगा? नहीं आ सकता। तो उसी प्रकार से अगर ये शरीर नहीं रहा तो परमात्मा कहाँ से प्राप्त होगा, कहाँ से मिल पाएगा, कैसे उसका दीदार होगा, कैसे प्राप्ति होगी, कैसे आप ब्रह्म का रूप हो सकते हो, कैसे उस चैतन्य में समा सकते हो? नहीं हो पाएगा। जब तक आपका ये शरीर है, साधन है, तब तक आप उस परम सत्ता तक पहुंच सकते हो। आप समझो, किसी भी व्यक्ति से सवाल किया जाए कि आपके शरीर में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे श्रेष्ठ कौन सा ऐसा हिस्सा है जो सबसे आत्मा के सबसे नज़दीक हो, तो आप लगभग सब लोग एक ही ओर इशारा करेंगे, सिर की ओर। हर कोई ये कहेगा कि सबसे ज़्यादा नज़दीक ये सिर ही है मानव का, जो आत्मा के सबसे करीब है। विचार करो, क्या ये शरीर सबसे नज़दीक है? विचार करना कभी बैठ करके। जब विचार में खो जाओगे तो पाओगे कि ये सिर आपके सबसे करीबी नहीं है, ये आत्मा के सबसे नज़दीकी नहीं है। क्यों नहीं है ये भी खोजना। जो जड़ है हम उस जड़ तक नहीं पहुंच पाते। जो पौधा लगा हुआ है, कमल खिला हुआ है, उस पौधे के पास ले जा करके आपसे पूछा जाए कि इस पौधे का सार क्या है, तो आप लगभग सभी आदमी एक ही बात कहेंगे, जो उसके ऊपर लगा हुआ फूल है वही इसका सार है। लेकिन आप ये नहीं जान पाए कि सार फूल में नहीं है, सार तो जड़ के अंदर है। अगर जड़ में हरियाली नहीं है तो फूल ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा। माओ त्से नाम के एक व्यक्ति हुए हैं, उनकी माँ एक समय बीमार हो गई। वो बड़ी चिंतित रहती थी हर समय। उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, आयु का भी प्रभाव था, बीमारी का भी प्रभाव था, शरीर भी बीमारी के कारण जर्जर हो गया था। लेकिन चिंता उन्हें बार बार खाए जा रही थी, बीमारी की नहीं। उन्होंने अपने घर के अंदर एक बगिया लगा रखी थी, उस बगिया की चिंता उन्हें बार बार सता रही थी। बार बार मन के अंदर विचार उठ रहा था कि मैं तो उठ के चल नहीं सकती, इस बगिया को कौन संभालेगा, कैसे इसकी देखभाल होगी। क्यों? क्योंकि जिस वस्तु से या जिस व्यक्ति से जो जुड़ जाए
हृदय के साथ, तो सबसे नज़दीकी वो उसी को लगता है और उसी के बारे में विचार होता है। तो वो आंसू बहाने लगी। मौत से ने पूछा कि माँ क्या हुआ, आप इस तरह से क्यों रो रही हो, कारण क्या है आपके रोने का। उन्होंने कहा कि बेटा जो ये बगिया है मैं तो ये नहीं संभाल पा रही और मेरी संभाल न होने के कारण ये बगिया कहीं ख़त्म न हो जाए, कहीं समाप्त न हो जाए। माँ ने कहा कि आप इसकी चिंता मत कीजिए, इसको मैं संभाल लूँगा और इसकी बहुत देखभाल भी करूँगा। आप इस विषय से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आप इस काम कार्य से बिल्कुल फ्री हो जाइए, आप अपनी चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए, ये आप चिंता मत करना। माओ हर समय बगिया में समय बिताने लगा, फूलों को भी देखता, उनको भी बड़ा संभाल करता, बड़ा दुलार करता और पत्तों को भी हर रोज़ साफ करने लगा, हर रोज़ साफ करता, फूलों को भी और पत्तों को भी। लेकिन उसकी एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये बगिया इतनी संभाल के भी बावजूद, इतनी देखभाल के बावजूद क्या कारण है कि ये मुरझाते जा रही है, ये फूल मुरझाते जा रहे हैं, ये फूल कुमलाते जा रहे हैं। ये कारण उनकी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ समय हुआ, उनकी बीमारी ठीक हुई और वो चलने फिरने योग्य हुई। तो सबसे पहले वो बगिया की ओर बढ़ी। बगिया में आके देखा कि सारे के सारे फूल मुरझा गए हैं और जितने भी पौधे थे वो भी मुरझा चुके हैं। माँ उसको देख के रोने लगा और कहने लगा, माँ मैंने तो इनकी बहुत ही संभाल की है, मैंने तो इनके कई बार इनके पत्तों को कपड़ों के साथ साफ किया है, बहुत देखभाल की है, मैंने इन फूलों से भी बड़ा दुलार किया है, किसी को हाथ तक भी नहीं लगाने दिया, किसी पशु को भी यहाँ फटकने नहीं दिया। फिर भी पता नहीं क्या कारण है कि इसकी संभाल नहीं हो पाई और ये कुमलने लगे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा और क्या कारण हुआ कि माँ आपकी इस बगिया को नहीं संभाल पाया। उसकी माँ एक तरफ तो उसको रोते हुए देख रही थी और दूसरी तरफ मुस्कुरा रही थी। उन्होंने कहा कि माँ आप क्यों मुस्कुरा रही हो। फिर मुस्कुराई वो। मुस्कुराहट में कोई न कोई अर्थ जरूर छुपा हुआ होता है, तो वहाँ भी अर्थ छुपा हुआ था, कारण था। उन्होंने कहा कि अगर पत्तों की बजाय तुम जड़ों की देखभाल करते तो इससे ज़्यादा उचित होता और ज़्यादा संभाल हो पाती। तुम्हें पत्तों को साफ करने की बजाय जड़ों में अगर इनको सींचते और संभाल करते तो ये पौधे हरे भरे रहते। तो हम जड़ को भूल गए हैं और फूल के ऊपर आके अटक गए हैं। जो ये मस्तक है ये मानव का फूल है, ये फूल लगा हुआ है और उसे परमात्मा ने लगाया है। ये नहीं कि इसके अंदर फूल खिलते नहीं हैं, हाँ खिलते हैं इसके अंदर फूल, और वो ज्ञान का फूल है जो इसके अंदर विकसित होता है। आप चाहे कोशिश करके देख लीजिए, लेकिन हम केवल सीमित हो गए हैं इस मस्तिष्क के अंदर, और इसी के अंदर जितनी भी पढ़ाइयाँ हुई हैं आज तक, जितनी भी खोज हुई हैं, जितनी भी हो रही हैं, सारी की सारी इस मस्तिष्क तक सीमित कर दिया गया है। जितना भी खोज होने वाली है वो भी कहाँ तक सोचा जा सकता है, केवल बुद्धि की ही सोच का परिणाम है, केवल इस मस्तिष्क की ही कल्पनाएं हैं, केवल इसका ही विकास के लिए सब कुछ बनाया गया है।
केवल इस दिमाग के विकास के लिए। लेकिन हम खोजते खोजते ये भूल गए कि इसके अंदर कितनी बारीक बारीक शिराएं हैं। लगभग 7 करोड़ तंतु इस मस्तिष्क के अंदर होते हैं और इतनी बारीक बारीक शिराएं होती हैं, शायद आप सोच भी नहीं सकते। इस मानव के दिमाग के अंदर इतनी बारीक शिराएं होती हैं, ये तो आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए 7 करोड़ तंतु इतने छोटे से दिमाग के अंदर कैसे आते होंगे और कितनी शिराएं होंगी। शायद एक आदमी के दिमाग के अंदर अगर शिराओं को जोड़ दिया जाए और लंबी तरह से फैला दिया जाए तो शायद आधी पृथ्वी के चारों ओर घूम जाएंगी। इतनी लंबी इसमें शिराएं होती हैं, छोटी छोटी। सोचो, लेकिन आप दबाव कितना देते हैं इस मस्तिष्क के ऊपर, इस बुद्धि के ऊपर। आप ये नहीं जान पाए कि ये बुद्धि सार नहीं है, ये हमारा जो सिर है ये सार नहीं है और ये आत्मा के सबसे नजदीक नहीं है। क्यों नहीं है ये सबसे नजदीक? इससे भी नजदीक और क्या है? इससे भी और नजदीक अगर हम, कुछ लोग ये सोचते होंगे, ज्यादातर औरतें, कि मस्तिष्क से ज्यादा प्रभाव हृदय का होता है। हाँ, प्रभाव हृदय का भी होता है, लेकिन हृदय भी आत्मा के इतनी ज्यादा नजदीक नहीं है। हृदय भी आत्मा और जीव के बीच का, जीव और ब्रह्म के बीच का द्वार नहीं है। हृदय भी वहाँ का रास्ता नहीं है, वहाँ का रास्ता हृदय से भी नहीं निकलता। आप विचार कीजिए, न ही बुद्धि से निकलता है और न ही हृदय से निकलता है, लेकिन यहाँ पुष्प जरूर खिलते हैं। हृदय के अंदर प्रेम का फूल खिलता है और बुद्धि के अंदर ज्ञान का फूल खिलता है। हालांकि ज्ञान से श्रेष्ठ प्रेम है, लेकिन साधना शुरू कहाँ से की जाए ये तो हम नहीं जान पाए। ये तो नहीं जान पाए कि हमारे विकास का, हमारी शुरुआत का द्वार कहाँ है, जिससे हम इस आत्मा को उस परमात्मा के अंदर मिला सकें, जिससे हम समय की खोज कर सकें। क्यों? क्योंकि जब तक हमें वो रास्ता नहीं मिलेगा तब तक हम कैसे उसकी खोज कर पाएंगे। सबसे आप पहले बाहर शरीर के अंदर भ्रमित होते थे, धीरे धीरे शरीर से इकट्ठा हुआ मन के अंदर चले गए। जब मन को इकट्ठा किया गया तो बुद्धि के अंदर चले गए। जब बुद्धि को भी संभाल के छोड़ते चले गए तो हृदय के अंदर अटक के रह गए। लेकिन धीरे धीरे ये अंदर उतरने की प्रक्रिया है। अगर हम यहीं अटक के रह गए तो समय को नहीं जान पाएंगे। जब तक हमें वो रास्ता पता नहीं होगा तो कैसे हम उस मार्ग पर चल पाएंगे। जब तक हमें पैदा होने का मार्ग नहीं पैदा किया जाएगा, वो रास्ता नहीं खोजा जाएगा, तब तक कैसे उस परमपिता परमेश्वर तक पहुंच पाएंगे? कैसे पहुंच पाएंगे? कोई भी नहीं पहुंच सकता। प्रेम का भी एक मार्ग है, लेकिन हम प्रेम को नहीं समझ पा रहे। घृणा भरी हुई है हृदय के अंदर, बहुत घृणा भरी हुई है। बुद्धि के अंदर क्रोध भरा हुआ है। इस घृणा और क्रोध का बड़ा तालमेल रहता है। जब ये क्रोध और घृणा कम होते हैं तो हम ये समझने लगते हैं कि हम इससे प्रेम करने लगे हैं, लेकिन नहीं, हम प्रेम नहीं कर रहे। ये उसको मापने का तरीका है कि ये कम घृणा है, उसको हम प्रेम मान लेते हैं, लेकिन ये प्रेम नहीं है। जहाँ प्रेम होगा वहाँ घृणा नहीं रह पाएगी, जहाँ घृणा होगी वहाँ प्रेम नहीं रह पाएगा। एक म्यान में 2 तलवार जिस प्रकार नहीं रह सकती, या तो प्रेम रहेगा या रहेंगे विषय विकार। एक म्यान में
नहीं रह सकती दो तलवार। या तो हृदय के अंदर प्रेम का प्रवाह होगा या फिर घृणा होगी। हमारे मापने की जो क्वालिटी है वो इस प्रकार से पैदा की गई है। हम जो कम घृणा है उसको ये मान लेते हैं, मान के संतुष्ट हो जाते हैं, शायद ये हमारा प्रेम है, लेकिन वो प्रेम नहीं है, वो कम घृणा है। जब हम एक दूसरे के ऊपर गुस्सा उतारते हैं तो ये उसका बड़ा धन्यवाद देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, जो हमें बार बार गुस्सा दिलाता है, बार बार गुस्सा दिलाता है। जिसके अंदर क्रोध है वही तो दिला सकता है, वही तो उठा सकता है। जिसके अंदर क्रोध है ही नहीं, जिसके अंदर घृणा है ही नहीं, वो कहाँ से लाएगा? आप ये समझना, ये समझो कि एक बार हम ये कह दें कि ये मरा हुआ व्यक्ति है और अगले ही पल कह दें कि ये मरा हुआ नहीं है, ये तो जीवित है। ये नहीं हो सकता कि ये कभी व्यक्ति मरे और कभी जिए, कभी मरे और कभी जिए। या तो वो व्यक्ति जिएगा ही या फिर मरेगा ही, एक ही कार्य होगा। दो कार्य बार बार नहीं हो सकते, एक ही बार होंगे। तो इसी प्रकार से ये घृणा और प्रेम एक साथ नहीं हो सकते। जहाँ हृदय की विशालता होगी वहाँ प्रेम होगा। रबिया नाम की एक संत थी, उच्च कोटि की। वो शास्त्र पढ़ रही थी, ग्रंथ पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते एक ग्रंथ में एक शब्द आया, शैतान। शैतान से नफरत करनी चाहिए, शैतान से घृणा करनी चाहिए। ये शब्द आया उसके अंदर। उन्होंने उसको काट दिया, काट दिया, वो काट के और वहीं रख दी गई पुस्तक। एक महात्मा वहां से गुजर रहा था। ग्रंथ के अंदर काटने के लिए कुछ शेष नहीं रहता। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जीव अपना अनुभव लिखता है उसके अंदर। जितने भी ग्रंथ रचे गए सबका कारण संत हैं, सबका कारण संत हैं। जितने भी ग्रंथ आप नजर मार मार के देख लीजिए, क्योंकि अगर संत नहीं होगा तो ग्रंथ कहाँ से उत्पन्न होगा? कहीं से नहीं आ सकता। किसी भी रूप में आके बोले गए हों, अवतार के रूप में आए हों, संतों के रूप में आए हों, महात्मा के रूप में आए हों, ज्ञानियों के रूप में आए हों और किसी भी रूप में आए हों, लेकिन है तो संत ही है, तो उस परमात्मा का भेजी हुई ताकत, उसे बाहर तो नहीं। तो उसी कारण से उन्होंने देखा, रबिया तुम तो बड़ी विदुषी हो, तुमने ये क्या किया? तुम तो अच्छी साधक हो, तुम तो योगी हो, बड़ी उच्च श्रेणी की योगिनी हो, तुमने ये क्यों काट दिया इस शब्द को? क्या शैतान से घृणा नहीं करनी चाहिए? तो रबिया मुस्कुराई और कहने लगी, जिसके पास घृणा रहे ही नहीं वो घृणा किससे कैसे कर सकता है? कर ही नहीं सकता। वहाँ तो केवल प्रेम ही प्रेम है। रबिया ने कहा, मैंने जब उस परम तत्व को पाया तो कोई दूसरा रहा ही नहीं, सभी उसके जीव नजर आने लगे, सब कोई वही वही दिखने लगा, दूसरा कुछ शेष था ही नहीं। तो किससे घृणा करें? शैतान में भी वही है और इंसान में भी वही है, परमात्मा में भी वही है और जीव में भी वही है। ऐसा कोई रोम नहीं जहाँ वो न हो। तो किससे घृणा की जाए? घृणा करना, जब तक घृणा है तब तक प्रेम नहीं हो सकता, और जहाँ प्रेम है वहाँ घृणा नहीं हो सकती। एक ही वस्तु हृदय के अंदर रह सकती है। हम अपने सार को भूल गए हैं, जहाँ से ये निकल के आया है सब ज्ञान, जहाँ से उस परम तत्व का जो द्वार है
जहाँ से उसकी प्राप्ति हो सकती है, जहाँ जहाँ पहुँच करके दोबारा आना जाना नहीं पड़ता। आप सोचो, विचार करो, ये जब शरीर पैदा होता है, क्या सबसे पहले सिर बनता है? आप विचार करना, डॉक्टर से बात करना, देखने वालों से बात करना, जानने वालों से बात करना, लेकिन हर कोई मना कर देगा कि नहीं, सबसे पहले सिर नहीं बनता। तो क्या बनता है इस शरीर का अंग? तो आप खोजोगे तो मिलेगा कि जो ये नाभि है, इसी से जीव की शुरुआत होती है। नाभि के अंदर ही सब कुछ समाया हुआ है, यहीं से आध्यात्म की शुरुआत होती है। यही वो जड़ है जिसके सींचने से उस परम तत्व तक पहुंचा जा सकता है, जहां से इस जीव की शुरुआत होती है। हमने इस बुद्धि के अंदर जो ज्ञान ठूस ठूस कर भर दिया गया है और भर भी रहे हैं, हमारे कुछ भी काम नहीं आने वाला। काम तो वो मार्ग आने वाला है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, और जहाँ से होते हुए हमें उस परम तत्व परम चैतन्य तक जाना है। सबसे पहले ये नाभि उत्पन्न होती है और इसी से वो तार जुड़ करके और शरीर की संरचना प्रारंभ होती है। जब शरीर की संरचना जब जड़ से प्रारंभ होती है, तो हम अपनी जड़ को भूल करके और फूल के ऊपर अटक के रह गए हैं और बुद्धि के ऊपर अटक के रह गए हैं, और विचार 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 उसके अंदर खोदे चले गए। विचार कभी न समाप्त हुए हैं, न समाप्त होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग को खींच करके रखा है, बिल्कुल खींच करके रखा है। कभी भी आप इस अपने दिमाग को, बुद्धि को ढीला नहीं करना चाहते। ये मत समझना कि रात को हम इसको ढीला करके सो जाते हैं, नहीं सो पाते। जो दिन में हम कार्य करते हैं, रात को भी उसी का संकल्प चलता रहता है। रात को भी वही, ये जो दिमाग है, जो बुद्धि है, उसी जद्दोजहद में लगी रहती है कि जो दिन में हमारा अधूरा कार्य रह गया है, हम ये पूरा कर लें। और शरीर तो शांत हो जाता है, लेकिन बुद्धि शांत नहीं हो पाती। बुद्धि उसी तरह से हर समय 24 घंटे लगी रहती है। जो ज़्यादा विकसित हो चुके हैं देश, उनके अंदर आप जा करके देखो, अमेरिका वगैरह के अंदर, वहाँ पर और लोगों से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इस दिमाग के सबसे ज़्यादा डॉक्टर उत्पन्न हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा मानसिक रोगों के डॉक्टर उत्पन्न हो चुके हैं। क्या कारण है? क्योंकि इसका भी एक दायरा होता है। अगर हम इसी तरह से खींचते चले जाएंगे तो ये तंतु टूटने शुरू होते चले जाएंगे और कमज़ोर पकड़ होती चली जाएगी, जो कि हजारों वर्षों से यही होता चला रहा है। और हमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमें यही प्राप्त होता आया है, जो हम न समझ पाए न खोज पाए। बड़ी भूल हुई है सबसे। सबने इस दिमाग को विकसित करने की सोची, सबने इस फूल के विकास की सोची, लेकिन जड़ के बारे में कोई नहीं सोच पाया। न ही ज्ञान न ही विज्ञान। ज्ञान भी बुद्धि के अंदर अटक के रह गया और विज्ञान भी बुद्धि के अंदर अटक के रह गया। ज्ञान ने ज़्यादा क्या किया? ज्ञान ने स्वयं को ब्रह्म मान लिया और विज्ञान ने खोज करनी शुरू कर दी तत्वों की। इतना सा फर्क रहा, लेकिन न ही ज्ञान जान पाया कि हमारा प्रारंभ कहाँ से हुआ। उसके विकास के बारे में न खोज हुई और न हो रही हैं। लेकिन होगा ये एक न एक दिन जरूर, क्योंकि सब वस्तुओं की जड़ तक जाने की चेष्टा रहती है इस जीव की। जब इस जीव की सब विषयों में तह तक जाने की इच्छा रहती है, लेकिन स्वयं तह तक जाने को भूल गया, अपनी खोज को भूल गया, अपने स्वयं के अस्तित्व के बारे में भूल गया। प्रत्येक जीव ये जानता है, प्रत्येक मनुष्य, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, किसी भी प्रकार का हो, सब कोई ये जानता है कि नाभि से इस जीव की शुरुआत होती है। लेकिन जान करके भी अनजान बन गया और इस बुद्धि को ही, इस फूल को ही श्रेष्ठ मान के बैठ गया और इस फूल में ही अटक के रह गया। जीवन भर व्यर्थ ही इसी प्रकार से निकल गया।
क्यों? क्योंकि जड़ को नहीं सींच पाया। जड़ का सींचने का कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है, न ही कोई खोज कर रहा है, न कोशिश कर रहा है। लेकिन जब खोज होगी तो क्या पता हमारा ये शरीर रहेगा या नहीं रहेगा। तो आप कोशिश करें समय की खोज की। जब तक आप समय की खोज नहीं कर पाओगे, जड़ तक नहीं जा पाओगे। ये नाभि ही ऐसा द्वार है जहाँ से निकल करके उस परम तत्व तक जाया जा सकता है, जहाँ से शुरुआत होती है। नाभि के अंदर से शुरुआत होती है। आपने बहुत से ज्ञानी देखे होंगे, शास्त्रों के जानकार भी देखे होंगे, भागवत करने वाले भी देखे होंगे, लेकिन कहीं भी इस विषय का कहीं भी जिक्र नहीं मिलेगा आपको, न ही कोई करेगा। क्यों? क्योंकि वो भी बुद्धि तक ही अटक के रह जाते हैं, वो भी बुद्धि के अंदर ही सीमित होकर के रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी जो देख रहे हैं, जो लिखा हुआ है, उसी को पढ़ रहे हैं और उसी तक सीमित हैं। लेकिन जो अनुभव है वो नहीं कर पाए, समय की खोज नहीं कर पाए और आधे अधूरे इसी तरह से भटक रहे हैं। जब आप खोजोगे तभी उस परम तत्व को पा सकोगे। और जब तक पहला द्वार ही नहीं मिलेगा, आप देखना जब रात में सो जाओगे तो सारा दिन हम फेफड़ों से सांस लेते रहते हैं और छाती ऊपर नीचे होती रहती है। जब आप आराम से सो जाओगे रात के समय, किसी सोए हुए व्यक्ति को देखना तो आप देखोगे उसकी छाती ऊपर नीचे न हो करके उसका पेट ऊपर नीचे होने लगता है। क्या कारण है? क्योंकि उस समय थोड़ी शांति होती है, उस समय ये जीव थोड़ा शांत होता है। जितना ये जीव शांत होता चला जाएगा, उतना ही इस नाभि के नजदीक जाता चला जाएगा। हमने देखा छोटा जो बच्चा है, जो अभी कुछ दिन पहले पैदा हुआ, आप देखो छोटे बच्चों को, नाभि के जो पास है उसके फेफड़े आपको ऊपर उठते नहीं दिखाई देंगे। आपको केवल वहाँ नाभि के पास धड़कन दिखाई देगी। क्यों? क्या कारण है? आप शायद सोचा नहीं, आपने कभी समझा नहीं, प्रयत्न नहीं किया। अगर प्रयत्न किया होता तो आज तक समझ गए होते। क्योंकि बच्चा अभी पैदा हुआ है और वह आत्मा अभी अलग नहीं हो पाई है उस परम तत्व से, उस परम चैतन्य से दूर नहीं जा पाई है और बिल्कुल अभय है। उसे किसी का भी भान नहीं है, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं है, उसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, उसे किसी भी विषय वस्तु का चिंतन नहीं है और उसे किसी भी प्रकार की वासना नहीं है और वो संसार में भी नहीं उलझा हुआ है। वो अभी बड़ा नजदीक है उस परम तत्व के, वो उस परमात्मा से तार नहीं तोड़ पाया है। जितनी भी आयु ऊपर की तरफ जाती जाएगी, जितनी हमारी आयु बढ़ती चली जाएगी, उतना ही ये श्वास ऊपर की ओर उठता चला जाएगा, ऊपर की ओर उठता चला जाएगा। और हम अपने उस द्वार से, हम अपने उस केंद्र बिंदु से, हम अपने उस अस्तित्व से उससे दूर मुख मोड़ के ऊपर उठते चले जाएंगे। लेकिन हम ऊपर नहीं उठ रहे, हम नीचे की ओर जा रहे हैं, अधोगति की ओर जा रहे हैं। ऊपर कब उठा हुआ मानेंगे? कब? जब हम इस नाभि के नजदीक होंगे, तब हम ऊपर उठा हुआ मानेंगे, तब हम उस परमात्मा के अपने को नजदीक मानेंगे। जब वो बच्चा इतना जुड़ा हुआ है, जब वो बिना जानकारी होते हुए भी वो आज अब तक भी उस परमात्मा को छोड़ने की चेष्टा नहीं कर रहा, तो हम क्यों भूल गए? होना तो ये चाहिए था कि उस समय कुछ कम था, अब और बढ़ा दिया जाए। जो हम लेके आए थे वो और ज़्यादा जोड़ दिया जाए और जो केंद्र बिंदु है, जो जड़ है, उसको इतना समर्थ कर दिया जाए कि उससे ऐसे फूल उगने लगे कि महक पूरे ब्रह्मांड में चली जाए।
पूरे संसार में उन पुष्पों की महक जाए। लेकिन हम ये तो नहीं कर पाए, उल्टा जितनी महक लेके आए थे वो भी फूल हम नहीं संभाल पाए और अपने केंद्र बिंदु से दूर होते चले गए, केंद्र बिंदु से दूर होते चले गए। ये क्रोध और घृणा कहीं बाहर नहीं है, हमारे सब के अंदर भरी हुई है। चाहो तो आप अनुभव करके भी देख सकते हो। इजिप्ट के अंदर एक राजा ने ये अनुभव किया, एक महात्मा उनके पास आया और उन्होंने भी यही कहा कि इंसान के अंदर ये सब कुछ भरा हुआ है, क्रोध भी है, ईर्ष्या भी है, वासना भी है और भिन्न भिन्न प्रकार के विषय विकार भी हैं जो मनुष्य के अंदर भरे हुए हैं। लेकिन वो ये समझता है कि ये बाहर से आ रहे हैं और हमें बाहर से रक्षा करनी। यही भूल हुई है हमसे। जो चीज अंदर में है उसको बाहर में मान लिया और बाहर से रोकथाम करने लगे और बाहर से घेरा लगाने लगे और बाहर पहरा देने लगे। लेकिन ये नहीं समझ पाए कि वो तो अंदर के अंदर है, अंदर समाया हुआ सब कुछ है। जब जिसकी भी वासना के जिसको बल मिलता है, जिसको कारण मिलता है, आप देखना गुस्सा, जब कोई कारण भी नहीं होगा तो भी गुस्सा निकालने लग जाएंगे। क्या कारण है? क्योंकि उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, भरा हुआ है। अगर कारण न मिले तो भी वो गुस्सा निकालेंगे ही। क्यों? क्योंकि उनके अंदर है वो। जब कारण को खोजोगे तो कारण नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति सम्राट ने कहा कि एक सबसे खुशहाल व्यक्ति जो इस संसार में आपको खुशहाल लगे उस व्यक्ति को खोज के लाओ, हम उसके ऊपर प्रयोग करेंगे, उसके ऊपर प्रयोग किया जाएगा, तब जाके हम ये मानेंगे कि सब कुछ इस जीव के अंदर भरा हुआ है, सब कुछ इसके अंदर समाया हुआ है, तब हम ये भरोसा कर पाएंगे, वरना ये भरोसा नहीं हो पाएगा। बड़ा समर्थ व्यक्ति तलाशा गया जो सुखी था चारों तरफ से, परिवार से भी, घर से भी, पैसे से भी। बड़ा समर्थ व्यक्ति पूरे देश में तलाशा गया और उसको पकड़ के राजा के सामने पेश कर दिया गया। वो बहुत ही खुश व्यक्ति था। राजा ने कहा, हम आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपके ऊपर एक प्रयोग करना चाहते हैं। अगर आप खुश हो तो हम ये प्रयोग करेंगे और प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा, ठीक है महाराज। उन्होंने कहा, आपको सब प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर दी जाएंगी, सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए सब सुविधाएं प्रदान कर दी जाएंगी, लेकिन आपको अकेला रहना होगा 6 महीने तक। 6 महीने तक अकेले रहोगे तब हमारा ये प्रयोग पूरा होगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया गया। एक 4 दीवारी के अंदर रोक दिया गया उसको और रोकने के बाद जो अंदर सब प्रकार की सुविधाएं उसे प्रदान करा दी गई। जो कुछ खाने की चाहे वो भी वस्तु दी, जो कुछ मांगता वही वस्तु प्रदान कर दी गई। लेकिन अकेला अकेला छोड़ दिया गया उसको। जो पहरेदार वहाँ लगाया गया था उसकी भी भाषा वो नहीं समझ पा रहा था, वो भी दूसरी भाषा का रख दिया गया। अंदर से क्या आवाज़ें आ रही थी कुछ भी नहीं थी, केवल एक ही व्यक्ति था। लेकिन जो आवाज़ आ रही थी वो कोई दीवार के अंदर की नहीं थी, वो व्यक्ति के अंदर की आवाज़ आनी शुरू हो गई। भीतर की जो आवाज़ थी वो बाहर निकलने लगी और वो 4 दिन बाद ही मायूस हो गया। उसे लगने लगा कि सब कुछ तुम्हारा छिन गया और तुम अकेले पड़ गए। 4 दिन तो जैसे तैसे उसने काट लिए, लेकिन 4 दिन के बाद उसका एक एक पल बड़ा मुश्किल कटने लगा। वो चिल्लाने लगा, रोने लगा, मुझे बाहर निकालो यहाँ से, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे आज़ाद कर दो। उसके अंदर एक एक गतिविधियाँ उसकी लिखी गई
एक एक गतिविधियां लिखी गई, एक एक गतिविधियां देखी गई। क्या कर रहा है वो, कभी चिल्लाने लगा, कभी रोने लगा, कभी खुद ही खुश होने लगा। उसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियां शुरू हो गई। वहाँ कोई दूसरा तो कारण था नहीं उसके क्रोध का, उसका वो स्वयं ही अपने ऊपर क्रोध कर रहा और अपने ऊपर ही हंसने लगा, और एक प्रकार से उसकी पागल की तरह से हालत हो गई 6 महीने के अंदर। क्या किसी व्यक्ति ने उसको कुछ कहा? क्या किसी व्यक्ति ने उसको रोका? क्या किसी व्यक्ति ने उसके साथ अन्याय किया? क्या किसी व्यक्ति ने उसके ऊपर क्रोध किया, या किसी व्यक्ति ने उससे क्रोध करवाने की कोशिश करी? ये कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो क्रोध कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो उलझ गया था स्वयं के अंदर। इसी प्रकार से हम सब उलझे हुए हैं और मान लेते हैं कि ये हमें क्रोध दिला रहा है, हमसे ये लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है, हमारे अंदर ईर्ष्या पैदा कर रहा है, हमसे ये चाहता है, हमारे अंदर ये दिखा के ये वासना पैदा कर रहा है। लेकिन ये कुछ भी नहीं कर रहा है, ये तो हमारे अंदर है, वो जागृत हो रहा है। बस इतना है कि कुछ ऊंची श्रेणी का है, कुछ बीच का है और कुछ नीची श्रेणी का है। उसी को जो नीची श्रेणी में है उसको हम ये मान लेते हैं कि ये मिट गया, लेकिन वो मिटा नहीं है, हमारे अंदर ही विराजमान है। जब वो मिट जाएगा तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। न कोई निकालने वाला है, न पैदा करने वाला है। हम स्वयं ही पैदा करके दूसरे के ऊपर दोष डाल देते हैं, दोष डाल देते हैं। जब हम पैदा ही नहीं करेंगे तो वो कारण क्या होगा? हो ही नहीं सकता। आप कोशिश करके देख लीजिए, खोज करके देख लीजिए, तो आप अपने स्वयं को ही पाएंगे। सब विषय विकार आप अपने ही अंदर पाएंगे। जब आपके अंदर विषय विकार नहीं होंगे तो आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, दूसरा व्यक्ति नहीं परेशान कर सकता। जब आप अंदर से खुश होंगे तो कोई ऐसा कारण नहीं हो सकता जो आपको दुखी कर दे, नहीं हो सकता। अगर आप अंदर से दुखी हैं तो कोई भी खुशी आपको खुश नहीं कर पाती, चाहे संसार की कितनी भी बड़ी खुशी हो, नहीं खुश कर पाती। अगर आप खुश हैं तो दुखी नहीं कर सकता। आप खुद ही सुख के कारण हैं और खुद ही दुख के कारण हैं। क्यों? क्योंकि ये सारा खेल इस बुद्धि का है, सारा खेल इस हृदय का है। हम अपनी जड़ को भूल गए, इस कारण से सुखी और दुखी हैं। जब जड़ की ओर जाएंगे तभी ये सुख दुख मिटा पाएंगे। आप देखना, जिस प्रकार से जड़ में पानी डालेंगे तो फूल अपने आप खिलने शुरू हो जाएंगे। जब आप उस द्वार की ओर बढ़ोगे तो जो ये मस्तक रूपी फूल है ये अपने आप ही जागृत होता चला जाएगा। और बड़े बड़े योगी जिन्होंने वेद लिखे हैं उन्होंने मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने अपनी वो एनर्जी जागृत करी जो इसके अंदर समाई हुई थी, जो परम तत्व के रूप में विराजमान थी। उन्होंने वही द्वार खोजा और वहीं से जागृत होने शुरू हो गए। जब जड़ को सींचा तो फूल जागृत हो गया। तो ऋषि मुनियों ने जो आज भी हम खोज रहे हैं, जिनकी आज तक भी हमने खोज नहीं की है, आप देखो वेदों को उठा करके, उस समय परमाणु की खोज कर दी गई थी। किस समय पर? जिस समय पर लोगों को ये ही नहीं, संसार वालों को ये ही नहीं मालूम था परमाणु तत्व क्या है। ये उस समय जब सृष्टि के आरंभ में ऋषि मुनियों द्वारा खोज कर ली गई थी। आप जानो उस ज्ञान को, कौन से ज्ञान को? जहां सिर उतार के तो बदल दिया गया। अगर जड़ सिर के अंदर होती तो सिर को नहीं बदल सकते थे, इस बुद्धि को नहीं बदल पाते। अगर जड़ हृदय के अंदर होती तो आज बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो हृदय को बदल देते हैं, तो हृदय नहीं बदल पाता। जड़ न इस बुद्धि के अंदर है, न इस हृदय के अंदर है। जड़ तो नाभि के अंदर है, जहाँ से हमारी शुरुआत हुई,
और सबसे पहले नाभि का विकास हुआ और ये फूल बनाया गया और वहाँ से बाद में हृदय बनाया गया। हृदय के बाद इस सिर की संरचना प्रारंभ हुई। जब नाभि नहीं होगी तो सिर कहाँ से बनेगा? सिर होगा तो नाभि पहले से ही होगी। ये हो सकता है कि नाभि हो और सिर न हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सिर न हो, सिर हो जाए और नाभि न हो, क्योंकि जब तक चेतना इस शरीर का प्रारंभ नहीं करेगी, नहीं बनाएगी, तो ये शरीर कैसे तैयार होगा? ये शरीर की संरचना है। जब आप इस शरीर को समझ पाओगे तभी तो एक कदम उठा पाओगे, नहीं तो ध्यान नहीं टिक पाएगा। जब जागृत होगे तभी तो ये मन रुकता चला जाएगा, अपने आप ही सब कुछ काबू होता चला जाएगा। तो हमें दिखावा कुछ भी नहीं करना है, हमें अंदर से जागृति करनी है, इस मन को एकाग्र करना है, भजन करना है। और जितना जो एकाग्र अभय होता चला जाएगा, निर्भय होता चला जाएगा, उतना ही वो आत्मा के नजदीक है। जो जितना भय है, जिसके अंदर जितना भय व्याप्त है, वो उतना ही इस आत्मा से दूर है। जो जिसका समय को खोने का भय है, वो कभी नहीं वहाँ तक पहुँच पाएगा, क्योंकि अपना अस्तित्व मिटाए बगैर उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। उसकी प्राप्ति तभी होगी जब अपना अस्तित्व मिट जाएगा। तो आप कोशिश करें जितना हो सकता है, भजन किया जाए, ध्यान किया जाए और इस ज्ञान को समझा जाए। क्यों? क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ ये अनुभव है। आप किताब भी पढ़ सकते हैं, सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन जो अनुभव है ये नहीं खोज पाओगे। क्यों नहीं खोज पाओगे? क्योंकि अनुभव बोलने वाले बहुत ही कम मिलेंगे आपको। सब प्रकार के लोग प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन जो अनुभव बोलने वाले हैं वो नहीं प्राप्त हो पाएंगे। वो कोई संसार में था, है और होगा, जिनको उस परमात्मा ने कृपा करके, मेहर करके उस रास्ते से गुजारा है जहाँ से उसकी शुरुआत हुई है, जहाँ से उसका प्रारंभ हुआ है, जहाँ से आध्यात्म का जन्म हुआ है। तो आप इस एक एक शब्द पर बड़ा गौर से, बड़ा नज़दीक से सोचेंगे और खोज करनी प्रारंभ करेंगे और इस चेतना को जागृत करेंगे। आप इस बुद्धि को, आप ये सोचेंगे कि किस प्रकार से, समझ नहीं पाएंगे कि कब तो ये मस्तिष्क खिंचा हुआ है, कब तो ये दिमाग खिंचा हुआ है और कब ये ढीला हो गया है, नहीं खींच पाएंगे। आप ये तो देख सकते हैं कि इस हाथ की मुट्ठी बंद कर दी गई और बड़ी जोर से दबा दिया गया, तो हमें पता चल गया कि इसको खींचा गया है। क्यों? क्योंकि नसें हमें खड़ी दिखाई देने लगेंगी और ताकत का आभास होने लगेगा।